हाय फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टडीज के बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट का मोमेंटम और मार्केट के मोमेंटम को समझना, खास करके अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम मोमेंटम के बारे में जानकारी रखें और ताकि मोमेंटम स्टॉक्स में ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट करें। क्योंकि दोस्तों अगर मोमेंटम ठीक नहीं रहेगा तो टारगेट को अचीव करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आप जस्ट सोचिए स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर में किसी स्टॉक में 20% रिटर्न हासिल करता है और एक व्यक्ति 20% 8 या 9 मंथ्स में हासिल करता है, तो उसका ओवरऑल रिटर्न जो है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, कि कितने वक्त के अंदर में आपको कितना रिटर्न्स मिलता है और वो तय करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक जिसका आपने चयन किया है और वो चयन के अनुसार उसका मोमेंटम ठीक है कि नहीं, ये तय करेगा कि आपके रिटर्न्स की क्या संभावना रहेगी, कितना कम समय लगेगा आपके टारगेट को अचीव करने में। तो इस वीडियो में हम मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप प्राइस चार्ट के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस एस्पेक्ट को निगलेक्ट ना करें। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केट मोमेंटम के बारे में चर्चा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हम मोमेंटम के बारे में आगे समझें दोस्तों, उसके पहले टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है ताकि मोमेंटम के रोल को हम समझ सकें और उसे निगलेक्ट ना करें। जिस तरह से दोस्तों किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं, बोलते हैं ना 4 स्तंभ होते हैं किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, वो क्या है दोस्तों? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। और उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के भी 4 पिलर्स हैं दोस्तों, 4 स्तंभ है उसके। प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, मोमेंटम एनालिसिस एंड वोलाटिलिटी की एनालिसिस। तो दोस्तों जिस तरह से ये 4 पिलर हैं, ईच पिलर के बारे में जानकारी होना, डिटेल में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और बैक ऑफ द माइंड में चार्ल्स डाउ के जो 6 डॉक्ट्रिन्स हैं उन्हें दिमाग में रखें। हम मोमेंटम के बारे में सीखें दोस्तों, उसके पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूंगा। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था तो उस समय पे मैंने देखा इसमें कि मोमेंटम के बारे में पढ़ाई करनी है, आपको प्राइस के बारे में पढ़ाई करनी है, आपको वॉल्यूम के बारे में पढ़ाई करनी है। अगर आप स्कूल डेज में चले जाएं, खास करके हमने क्लास 1 से लेके क्लास 10th के बीच में जो स्कूल डेज में पढ़ाई की है, जो अपने फाउंडेशन को तैयार किया है, तो हमने वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट में इनके बारे में जानकारी हासिल की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्निकल एनालिसिस में किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स को देखते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वेजेस फॉर्मेशन को देखते हैं। क्या हमने ज्योमेट्री में ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है दोस्तों? उसके बाद मोमेंटम की बात आती है तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है दोस्तों, मोमेंटम क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो स्कूल में पढ़ाई क्यों की गई थी, उसका एप्लीकेशन जब हम टेक्निकल एनालिसिस में करना सीखते हैं, चारों स्तंभ के बारे में जानकारी रखते हैं, तब जाके हमारी एक्यूरेसी जो है काफी इंप्रूव करती है। तो वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ चार्ल्स डाउ। और इसीलिए दोस्तों जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में इतने सारे वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि वो 6 डॉक्ट्रिन्स को समझने के लिए अलग अलग टेक्निकल स्टडीज को अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारी एक्यूरेसी बेहतर आ सके। 100% करेक्ट हम कभी भी नहीं होंगे, लेकिन हमें टेक्निकल एनालिसिस हमें एक एज प्रोवाइड करता है।
और वो एज जो होता है, जब उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना मुमकिन होता है, संभव होता है। मार्केट के मोमेंटम को समझने के पहले जो हमने स्कूल डेज में फिजिक्स में पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मोमेंटम जो है वो एक प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। जहां पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से तात्पर्य है इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो वैसे दोस्तों, जैसे कार के वेट को आप बढ़ा दें और वेलोसिटी को कम कर दें तो मोमेंटम कम हो जाएगा, और कार के वेट को कांस्टेंट रखते हुए अगर वेलोसिटी को बढ़ा दें तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। उसी तरीके के प्राइस एक्शन में हमें मोमेंटम को समझना होगा। यहां पे मोमेंटम में प्रिंसिपल क्या आता है दोस्तों? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि क्लैरिटी आ सके। चलिए मोमेंटम को एक उदाहरण और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। नंबर 1, एक कार है जो खड़ी हुई है, स्टेशनरी खड़ी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि कार स्टार्ट अभी की गई नहीं है और एक्सेलरेशन दिया नहीं गया है। तो उसका मोमेंटम क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। उसमें कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि उसमें वेलोसिटी अप्लाई नहीं की गई है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन है कि हाई मोमेंटम। कार का वेट तो कांस्टेंट है, उसका मास जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अब उसमें वेलोसिटी अप्लाई की गई। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें वेलोसिटी अप्लाई की गई, तो मोमेंटम बिल्टअप हुआ, तो वो आगे मूव करने लगेगी। और तीसरा दोस्तों क्या हो सकता है कि जब हमने और ज्यादा वेलोसिटी अप्लाई की, 10 मीटर पर सेकंड की जगह 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अप्लाई की, तो मोमेंटम और बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हाईएस्ट मोमेंटम वाली जो कार है वो कम मोमेंटम वाली कार के आगे निकल जाएगी, और जो 0 मोमेंटम वाली कार है वो तो वहां खड़ी हुई है दोस्तों। ऐसे ही कुछ स्टॉक मार्केट में होता है। कई बार आप देखेंगे एक ही सेक्टर के स्टॉक्स, अगर हमने मोमेंटम को चेक नहीं किया, हमने बाकी स्टडीज नहीं की, मान लीजिए फंडामेंटल सबके अच्छे हैं, लेकिन एक स्टॉक में मोमेंटम है और एक स्टॉक में अधिक मोमेंटम है, हमें किसे चुनना चाहिए दोस्तों? जिसमें अधिक मोमेंटम है। और जब अधिक मोमेंटम के स्टॉक को चुनते हैं तो वो आउट परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट में देखें दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शायद रिपीटिंग एग्जांपल हो सकता है कि ऑटो सेक्टर तेजी में है, हाई मोमेंटम सेक्टर है, लेकिन उसी सेक्टर में आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक में कितना अधिक मोमेंटम है, जिसने आउट परफॉर्म किया है कई ऑटो सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स को। इसी तरह आपको याद होगा एक बार लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आपके चैनल पर एनालिसिस की गई थी, तो उसमें एसबीआई लाइफ ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ को आउट परफॉर्म किया था क्योंकि उसके फंडामेंटल्स भी बेहतर नजर आ रहे थे और साथ में मोमेंटम प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार अच्छा नजर आ रहा था। तो दोस्तों जब हम मोमेंटम के एस्पेक्ट को दूसरी टेक्निकल स्टडीज के साथ में कंबाइन करते हैं तो हमारे स्टॉक के आउट परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाती है, और स्टॉक अगर आउट परफॉर्म करेगा तो कम समय में अधिक रिटर्न्स देगा। अब मोमेंटम को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करें स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में, तो दोस्तों मोमेंटम उस चीज को मेजर करता है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो किस रेट से ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। बट एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे दोस्तों, हिस्ट्री हैज शोन द मोमेंटम इज फार मोर यूजफुल इन अप ट्रेंडिंग मार्केट देन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। और यही कारण है दोस्तों कि जो बुल मार्केट है उसका टेन्योर जो होता है काफी लंबा होता है, जबकि बेयर मार्केट का टेन्योर काफी कंपैरेटिवली कम होता है। अब मोमेंटम को बहुत सिंपल तरीके से अपनी बुक्स में डिफाइन किया है जॉन मर्फी ने, जो उन्होंने बुक लिखी है जिसको मैंने रिकमेंडेड बुक्स में बताया भी था दोस्तों, टॉप 8 बुक्स जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी।
उन्होंने सिंपल तरीके से बोला है कि अगर हमको 10 पीरियड का मोमेंटम चेक करना है तो आज की डेट में जो प्राइस है क्लोजिंग प्राइस, उसको पहले 10 दिन के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि मोमेंटम किस दिशा में इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। अब कौन से फैक्टर है दोस्तों जो मोमेंटम के ट्रिगर्स हो सकते हैं, मोमेंटम बिल्टअप कैसे होता है, और यही कारण है दोस्तों कि वो ट्रिगर्स को समझना जरूरी है। ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, अर्निंग्स के रिपोर्ट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो ट्रिगर हो सकते हैं। तो ट्रिगर्स कई तरीके के हो सकते हैं जो मोमेंटम को बिल्ड करते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जब डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है वो इंडिकेशन है कि मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है, और मोमेंटम ही तो तय करेगा कि मार्केट में ट्रेंड कैसे बिल्टअप होगा। तो ईच टाइम जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनते हैं। जो मोमेंटम कब बिल्ड हो रहा है उस समय पे जब हम एंट्री करते हैं तो कम समय में अधिक रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अब मोमेंटम को स्टडी करने के लिए स्टॉक मार्केट में या किसी भी इंडेक्स में कई इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स उपलब्ध हैं दोस्तों, और उनके सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपके चैनल के जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट दोस्तों अपने आप में एक नॉलेज का खजाना है, और उसे अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से देखेंगे तो आप सारे एलिमेंट्स जो टेक्निकल एनालिसिस के हैं उसे सीख पाएंगे। तो कई इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने कवर किया है जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में, जैसे आरएसआई है, मैकडी है, फोर्स इंडेक्स है, विलियम परसेंटेज आर है, स्टोचैस्टिक है। कई इंडिकेटर्स जो हैं जिनका इस्तेमाल होता है मोमेंटम को समझने के लिए। अब जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें एक कॉशन देना चाहूंगा, और वो कॉशन ये है दोस्तों कि अगर कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल आप सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में वो कई बार जीरो के नीचे जाके जीरो के ऊपर जा सकता है। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि डाउन ट्रेंड के स्ट्रेंथ में कमी आई है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डाउन ट्रेंड की समाप्ति हो गई है। इसीलिए मोमेंटम की स्टडीज एक सपोर्टिंग स्टडीज है ओवरऑल प्राइस एक्शन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। तो जब तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ना बने, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने के बाद जब ब्रेकआउट हो तब मोमेंटम में अगर बेसलाइन के ऊपर वो जाता है तो उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। आरएसआई को देख रहे हैं तो उसकी रेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मार्केट कंडीशंस में उसकी रेंज क्या होगी, रेंज में शिफ्ट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। अब हम प्राइस चार्ट के ऊपर में एक एग्जांपल ले रहे हैं और दो मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों पहले तो ये देखिए, डाउन ट्रेंडिंग मूव में था ये स्टॉक, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर दो इंडिकेटर, एक आरएसआई है ऊपर वाली विंडो में और नीचे एक सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर है जो जॉन मर्फी की बुक के अनुसार केवल पिछले 10 दिन के मोमेंटम को मेजर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कई लोग जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर होते हैं, जब ये करेक्शन हुआ और ये जो पुल बैक हुआ तो यहाँ पर स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, मोमेंटम भी अच्छा बढ़ता नजर आ रहा है, आरएसआई ऊपर चला गया है, और यहाँ पर आप देखिए मोमेंटम इंडिकेटर भी जीरो लाइन जो खींची गई है, ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर जा चुका है। तो इस जगह पे वो प्राइस को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अब करेक्शन की समाप्ति हो गई है, और फिर स्टॉक जम के नीचे गिर जाता है। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न था? एब्सोल्युटली नहीं, कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि प्राइस यहाँ पर हायर हाइस का फॉर्मेशन करती है, और फिर यहाँ पर उन्हें वो चेष्टा करते हैं कि मेरा मौका चला जाएगा, और फिर इस स्टॉक को पकड़ने की यहाँ कोशिश करते हैं, और यहाँ पर
फिर से यहाँ पर वो देखते हैं RSI तो अब 60 के ऊपर चला गया, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मोमेंटम इंडिकेटर की स्टैंड अलोन बेसिस पर वैल्यू जो है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और देखिए फिर स्टॉक तेजी के साथ में गिर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने। और ये आप देखिए प्राइस ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पर देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। और इस जगह पे देखिए RSI 60 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि प्राइस नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट कर रही थी और कोई भी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन यस, अगर हमने चार्ट में अलर्ट सेट किया है तो आप देखिए यहाँ पर डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, और डिसाइसिव ब्रेकआउट क्लियर कट हुआ, और उसके बाद में RSI भी 60 के ऊपर चला गया। और यहाँ देखिए मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर जो पिछले 10 दिन के मोमेंटम को मेजर कर रहा है, वो नीचे करेक्ट होके आता है, जीरो लाइन पे सपोर्ट लेता है। क्रॉस तो उसने पहले किया था, लेकिन वहां पर हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर नहीं आए थे। इस जगह पे ये जीरो लाइन पे सपोर्ट लेता है, और उसके बाद आप देखिए बुलिश स्विंग ब्रेकआउट भी होता है, RSI भी आप देखिए 60 के ऊपर जाता है। तो ये एक ट्रेडिंग के लिए सही पोजीशन थी। अब यहाँ पर ये तय करना है कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर होती थी, और ये क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी एक अच्छे टारगेट मिलने की संभावना थी, क्योंकि प्राइस एक्शन ने भी कंफर्म कर दिया था और मोमेंटम बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो मोमेंटम इंडिकेटर RSI एंड सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर दोनों इस बात के ऊपर में दिशा दिखा रहे हैं और इंडिकेशन बता रहे हैं। तो ये एक स्टॉक हो सकता है कि अब इसमें ट्रेंड बिल्ड होगा, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट हो गया, तो मोमेंटम बिल्ड होने की संभावना है। तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज होगा, मल्टीपल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देगा और स्विंग ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो मार्केट मोमेंटम के ऊपर में आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगा। तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा, और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।